15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिली। अनडाउटली ये वो कालखंड था जिस कालखंड में भारत के केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की तूती बोलती थी। वक्त बीतता चला गया और बीतते वक्त के साथ केंद्र में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में तो कांग्रेस बनी रही, लेकिन राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस का क्षरण होना आरंभ होता है और क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आती है। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां पर लोगों को अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने चॉइस के मुताबिक सरकार बनाने का अधिकार हमको हमारा संविधान प्रदान करता है। लेकिन क्या भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप जिस संविधान का निर्माण हमारे संविधानविदों ने और जिस भारत की आज़ादी के लिए जिस अनुरूप कुर्बानियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था, क्या वो स्वरूप बदलते वक्त के साथ बना रहा? भारतीय लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली में ये अक्षरांश सच है कि राजनीति प्रारंभिक दौर के राजनेताओं के लिए राजनीति एक धर्म था, राजनीति कोई पेशा नहीं था, राजनीति सत्ता प्राप्ति का कोई माध्यम नहीं था। बॉस वक्त बदलता चला गया, राजनीति अपना स्वरूप खोता चला गया और भारत में तमाम राज्यों में, आज आप जम्मू एंड कश्मीर को देख लीजिए, अब्दुल्ला परिवार और 2-3 परिवारों का दबदबा है वहां पे। आप पंजाब आ जाइए, बादल परिवार का दबदबा पाओगे, जो मैं तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा हूं। वहां से आप नीचे उतरो, आप जैसे जैसे आगे चलते चले जाओगे, भारत में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां पनपी, उन क्षेत्रीय पार्टियों ने राज्यों में अपना दबदबा कायम किया और लोकतंत्र के जगह पर आप कह सकते हैं अघोषित राजतंत्र की शासन की प्रणाली को जन्म दिया। आप बिहार देख लो, लालू यादव का दबदबा है। आज उनका बेटा जो महज 9वीं फेल या पास है, जनता आज उम्मीद कर रही कि वो सीएम कब जल्दी से जल्दी बने। मैं योग्यता पर उंगली नहीं उठा सकता हूं, क्षमता पर उंगली नहीं उठा सकता हूं, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि क्या एक ही परिवार के व्यक्ति के पास ये योग्यताएं आ जाती है? आज बादल परिवार के पास योग्यता है, आज अब्दुल्ला परिवार के पास योग्यता है, शरद पवार के परिवार के पास योग्यता है, ठाकरे परिवार के पास योग्यता है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का दबदबा है, तमिलनाडु चल जाइए स्टालिन के पास, तो क्या उन्हीं के फैमिली के पास योग्यता है? वही कभी डीएमके अन्ना डीएमके के बीच वजूद की लड़ाई हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव के परिवार या यादव परिवार में ही वो दमखम, वो क्षमता है? ये मैं नहीं, भारत के लोकतांत्रिक मूल्य की आत्मा पूछता है आपसे, क्या आवाम के लोकतांत्रिक मूल्य में वोट देने वाले तमाम वोटर इतने बिकाऊ हैं? क्या ये समीकरण बनते और बनाए जाते हैं उसके हम बिकाऊ हैं? क्या आपकी अंतरात्मा इस हद तक मर गई है कि योग्यता कोई मायने नहीं रखता? अरे अंग्रेजों ने तो भारत को 4 टुकड़ों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि उस वक्त साक्षरता का दर कम था। और आज जाति के नाम पर, जातियों में उपजातियों के नाम पर, ब्राह्मण का नेता ये है, भूमिहार का नेता वो है, बनिया का नेता ये है, राजपूतों का नेता ये है। क्या इसलिए शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी? यारा, आज भी सीमा पर खड़ा होने वाला व्यक्ति कोई राजनेता का बेटा नहीं होता, समाज के सबसे पिछड़े तबके का बेटा होता है, जिसको भरपेट अनाज मयस्सर नहीं होती। आज भी भारत में गरीबी इतनी चरम रूप पर है कि माताएं बच्चों को जन्म तो दे देती है, लेकिन स्तन में दूध लाने के लिए भरपेट अनाज मयस्सर नहीं होता। उस मुल्क में जातिवाद का गंध इस अनुरूप राजनेताओं ने बांट रखा है। क्या हम लोग उस मकड़ जाल से ऊपर नहीं निकल सकते? अब मैं घृणित चेहरे की बात करता हूं। भारतीय राजतंत्र, लोकतंत्र का सबसे घृणित चेहरा ये है। मैं नहीं,
आप अपनी अंतर आत्मा से पूछो, क्या अन्ना आंदोलन की उपज नहीं है ये केजरीवाल? जो कहा करता था मैं अपने बेटों की सौगंध खा के कहता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, मेरे उनके समर्थन लेने नहीं लेने से हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिद्धांत की राजनीति में इतनी गिरावट क्यों? ये पूछता है लोकतंत्र, चीखता है लोकतंत्र। ये वो कैरेक्टर है जो एक लंबा फाइल लिए घूमता था। ये किस व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया? शरद पवार को घूसखोर कहा, सोनिया मैडम को कहा, राहुल गांधी को कहा, जो भाजपा के दिग्गज नेता सब थे उन लोगों को कहा। थूको और भाग जाओ की राजनीति कब तक चलेगी? और पकड़े जाओ तो चाट लो। ये कैरेक्टर की वास्तविक पहचान है बॉस। जिसका ये स्टेटमेंट रहा हो कि अगर आरोप लगे तो सत्ता छोड़ दो, जब तक एक जामीन ना हो और कोर्ट क्लियरेंस ना दो तब तक वापस नहीं आना है। आज कहां है ये? आज जेल के सलाखों के पीछे बॉस। धिक्कार है इसे IRS अधिकारी के ऊपर। इसको अधिकारी लोग कहेगा? ये मक्कार है, ये चोर उचक्का है। इसका कहना है कि मैंने कोई स्कैम किया ही नहीं। तो पूछती है भारत की न्यायपालिका, जो लोग पकड़े गए उन लोगों को क्यों नहीं मिला आज तक बेल? माना कि मोदी के हाथों सब कुछ बिका हुआ है, लेकिन ये भी तो मानो कि मोदी भी कोर्ट और न्यायपालिका की बात के आगे घुटने टेकने को बेबस है। अगर इनकी तमन्ना थी कि इनके जो लोग पकड़े गए हैं, संजय, उनको बेल क्यों मिल गया? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यायपालिका के ऊपर इतनी पैठ है तो पूछता है लोकतंत्र कि उसको बेल क्यों मिला? मिलना नहीं चाहिए। और जो भी लोग हैं उन लोगों को नहीं दे रहा है न्यायपालिका। क्यों बॉस? ये वो भेड़िया है जो रंगा सियार है, लोकतंत्र को तहस नहस कर देगा। इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए, लगेगा कि कितनी कुटिल मुस्कान है, कोई चूहा मुस्कुरा रहा हो। और कसम से मैं झारखंड का हूं और हमें गर्व है कि मैं झारखंडी हूं। गरीबी हो सकती है, लाचारी हो सकती है, बेबसी हो सकती है। यहां की चिलचिलाती धूप में यहां की महिलाएं तोड़ती पत्थर है, लेकिन इतनी भी बेबसी नहीं है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे दे, बस भाड़ा माफ कर दे, पीने के लिए पानी फ्री दे दे। तो इस टाइप के इंसान के आगे बेबस और लाचार हो जाए। मैं गर्व से कहता हूं कि झारखंडी गरीब है, लेकिन अंतर आत्मा की आवाज से कहता हूं कि दिल्ली का मालिक मैं भी बनना चाहता हूं। मैं आप लोगों को इस केजरीवाल की तरह 300 यूनिट बिजली फ्री दिया, मैं 600 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। पानी फ्री दिया, मैं दिन रात पानी फ्री दूंगा। केवल मालिक बना दो। ये बंदा विधानसभा में चीख के बोला है, दिल्ली का मालिक तो मैं हूं। चौथी पास राजा की कहानी सुनाने वाला कैरेक्टर ये है। ये IRS बन के कौन सा करतूत किया है जो जेल में? जैसे 1000 गुना बेहतर तो हमारी राबड़ी देवी है, माननीय राबड़ी देवी है। उसे 1 करोड़ गुना बेहतर तो हमारा तेजस्वी यादव है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार और झारखंड गरीब हो सकता है लेकिन जमीर नहीं बेच सकता। अरे धिक्कार है दिल्ली वासियों को भी जो इस तरह के व्यक्ति और व्यक्तित्व को वोट देता है। जहां पर टिकट ब्लैक में बेचने वाले व्यक्ति को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाता है, जहां योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, ये वो व्यक्ति जिसको लात मारता है, माननीय कुमार विश्वास को भी। दिल्ली वासियों, राष्ट्रीय राजधानी के वासियों, मैं टाइगर सर बोल रहा हूं। आप लोगों को हर मोहल्ले में मैं दारू का टंकी दूंगा। 3 टाइप का दारू होगा, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए, एक 15 से 18 वर्ष के उम्र के लिए, और एक जन्मे हुए बच्चों के लिए। मैं रिसर्च करवाऊंगा, जैसे इसका मनीष सिसोदिया था ना, बहुत बड़ा रिसोर्सर और शिक्षाविद। और हर घर में
पानी तो फ्री जाएगा ही, दारू भी फ्री जाएगा। बतलाइए आप हमको अपना मालिक बनाइएगा कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे इस केजरीवाल को बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें व्यापक वोट दे करके केजरीवाल के रिकॉर्ड को तोड़ दीजिएगा और मैं केजरीवाल का रिकॉर्ड को मैं तोड़ूंगा। इतना घृणित चेहरा और इतना घृणा का भाव भारतीय लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली में हमारे को किसी के ऊपर नहीं है। बॉस लालू यादव चारा चबा गए मान लिया, लेकिन जेल जाने से पहले पद छोड़ लिया, मानिए तो सही। ऐसे रंगा सियार को किसी भी कीमत पर, किसी भी राज्य में किसी भी कीमत पर वोट देने का अधिकार अगर वहां की जनता रखती है और सपोर्ट करती है तो मैं कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है बॉस, वहां इतना सोर्स ऑफ इनकम है, क्यों 300 यूनिट बिजली और पानी के चक्कर में इस तरह के रंगा सियार के पीछे आप पड़े हो? लात नहीं मार सकते हो, और नहीं मार सकते हो तो आ जाओ झारखंड, गरीबी के बीच जियो लेकिन स्वाभिमान जिंदा रहेगा। हमारे हेमंत सोरेन चले गए, ये तो 100 करोड़ का स्कैम किया है पेन पेपर के मुताबिक, वो तो 1000 करोड़ का किया है, लेकिन जमीर नहीं मरने दिया, जाने से पहले पद छोड़ के गया। और यही कहा जाता है जब काल मनुष्य पर आता है विवेक शून्य हो जाता है। आगे आपकी मर्जी। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मैं आपका मालिक बनना चाहता हूं क्योंकि आप मालिक खोजते रहते हो और आपके मालिक का यही स्वरूप होता है कि 300 यूनिट बिजली, पानी फ्री, बस भाड़ा फ्री। मैं आपको दारू फ्री, जैसे एक बोतल पर एक बोतल ही देता था ना, मैं दारू का टंकी लगाऊंगा हर मोहल्ले में, और पानी बिजली जितना यूज करना है आप कर लो। मोहल्ला क्लिनिक ये चलाता था, मैं किडनी क्लिनिक चलाऊंगा। आगे आपको सोचना है, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ देता हूं कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा तो आरोप लगने के बाद मैं जेल जाने से पहले पद छोड़ दूंगा। मतलब इस मामले में मैं कजरी से बेहतर हूं, बाकी मामले में इस पर मैं भारी पड़ूंगा। आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपको जो हो आप निश्चित रूप से अपनी बातों को लिखें। मैं मिलता हूं आगे की वीडियो में। आप जय हिंद, जय भारत।